दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने इस लैपटॉप पे जो पढ़ा है ये डेल एलियनवेयर M17R3 मॉडल है। इसकी हमने अनबॉक्सिंग की थी और मैंने आप लोगों को इसका रिव्यू दिया था कि इस लैपटॉप के अंदर क्या कुछ जो है लगा हुआ है और ये लैपटॉप किस कदर केपेबल है। ये गेमिंग लैपटॉप है जो कि मैंने यूके से इंपोर्ट किया था और उसी वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को ये बताया था कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग इम्पोर्ट का सारा जो प्रोसीजर होता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। कितनी ड्यूटी पड़ती है, कितना आपको उसके ऊपर टैक्स देना पड़ता है, सारी की सारी चीज़ें आप घर बैठे जो है कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं और एंड ऑफ द डे जब आप लोगों को डिलीवरी मिलेगी इस चीज़ की तो आपको कितने पैसे पे करने पड़ेंगे। तो अगर आप लोग इन सारी चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंदर देखते रहिए। हम लोग बात करेंगे आप बाहर से जो भी लैपटॉप ब्रांड में इंपोर्ट कर रहे हैं उसको ड्यूटी कैलकुलेट करने का क्या तरीकाकार होता है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम फ्रेंड्स, आई एम हियर एंड यू आर वाचिंग टीआईबी वीडियो सीरीज। नाउ दिस इज द नॉलेज टाइम। वेलकम बैक फ्रेंड्स एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल इन्फॉर्मेशन वीडियो सीरीज़। तो फ्रेंड्स ये मैंने एक नई वीडियो सीरीज़ शुरू किया। इस वीडियो सीरीज़ के अंदर हम लोग इसी तरह की जैसे ही आज मैं वीडियो बना रहा हूँ कि अगर आपने कोई लैपटॉप इंपोर्ट करना है उसके ऊपर ड्यूटी कैलकुलेशन करने का क्या तरीका वगैरह होगा, सारी चीज़ें तो टेक्निकल चीज़ों की रिलेटेड जो भी न्यूज़ होंगी, जो भी उनका तरीकाकार होगा, तो इस किस्म की जो एक जनरल से इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो होगी टेक चीज़ों के बारे में, तो वो वाली वीडियो जो है इस चैनल के अंदर यानी कि इस प्ले लिस्ट के अंदर आया करेंगी। तो इसलिए ये एक नई वीडियो सीरीज़ है। तो हम लोग ने आज बात करनी है कि जो मैंने लैपटॉप इंपोर्ट किया था इसके बारे में कि हमने कैसे, अगर आप में से कोई भी बंदा कोई लैपटॉप इंपोर्ट कर रहा है तो उसके ऊपर उसे कैसे पता चलेगा कौन कौन सी ड्यूटी लगेगी, दूसरा कितनी कितनी लगेगी कि जब एट द एंड उसको अपना लैपटॉप जो है वो रिसीव होगा घर पर तो उसे पता होना चाहिए कि मेरे पास कितने पैसे होंगे तो मैं लैपटॉप जो है अपना किसी मुल्क से पाकिस्तान के अंदर इंपोर्ट कर सकता हूँ, घर तक उसे पहुँचा सकता हूँ और दरमियान में कोई भी किसी भी किस्म की रुकावट नहीं आएगी। तो लेट सपोज हमारे पास जो प्राइस है वो 2800 पाउंड की आ गई। अब हमारे इसके ऊपर ड्यूटीज़ कितनी लगेंगी, तो मेन जो है वो 4 किस्म की ड्यूटीज़ जो हैं आपके लैपटॉप के ऊपर लगती हैं। सबसे पहली ड्यूटी आपको लगेगी 3% इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी। दूसरी आपको 2% एडिशनल इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी। उसके बाद 11% आपको जो है इनकम टैक्स ड्यूटी लगेगी। गवर्नमेंट को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप स्टूडेंट हैं, आप कुछ पैसा कमा रहे हैं, आप नहीं कमा रहे, आपकी जॉब है नहीं है, कुछ भी है, इनकम टैक्स ड्यूटी जो है अगर आपका जो लैपटॉप है या जो भी गैजेट है वो 20,000 की प्राइस से ज़्यादा है ना तो आपको इनकम टैक्स ड्यूटी लगेगी ही लगेगी। वो गिफ्ट कैटेगरी के अंदर नहीं आ सकता है, ठीक है। 11% आपको इनकम टैक्स ड्यूटी लगेगी और उसके ऊपर 17% आपको जनरल सेल्स टैक्स लगेगा। तो ये 4 किस्म की आपको ड्यूटीज़ लगेंगी जो कि आपको पे करनी है। अब इनके अंदर कंसेशन कैसे हो सकती है, कौन कौन सी ड्यूटी माइनस हो सकती है, तो अब हम उसके बारे में बात करेंगे। 4 ड्यूटीज़ मैंने आपको गिनवा दी। 3% ड्यूटी इंपोर्ट ड्यूटी, 2% एडिशनल इंपोर्ट ड्यूटी 5%, उसके बाद 11% आपको इनकम टैक्स ड्यूटी, 11 और 5 16, और उसके ऊपर 17% आपको जो है वो जनरल सेल्स टैक्स। तो ये 33% टोटल आपको ड्यूटी लगेगी। अब ये 33% किस चीज़ का होगा, जो 2800 पाउंड मेरे लैपटॉप की प्राइस है ना उसका 33% जितना बनेगा उतनी मुझे जो है ड्यूटी टैक्स वगैरह देना पड़ेगा। उसके बाद मुझे लैपटॉप मिलेगा। अब ये तो थी ड्यूटी जो कि गवर्नमेंट ने लगाई। उसके बाद कुछ ऐसे चार्जेस होते हैं जब आपका जो लैपटॉप जो है पाकिस्तान के अंदर पहुंच गया। लेट सपोज मैंने अब जो अपना लैपटॉप है मैंने यूके से इंपोर्ट किया, ठीक है, वो मैंने वहाँ पर किसी घर में कोई मेरा रिश्तेदार है कोई भी है, मैंने उसके घर में जो है पहुँचा दिया। उसने आगे अब चूज़ करना है कि वो DHL के थ्रू मुझे भेजे या वो मुझे पाकिस्तान पोस्ट के थ्रू भेज दे। तो वो जो आपके मेल के पैसे हैं पहले आपने वो ऐड करने हैं। मेरे केस में जो है मैंने DHL के थ्रू मंगवाया था तो मुझे जो है तकरीबन 150 पाउंड वो पड़ा, ठीक है। तो वो आपने अलग से वो कर लेना क्योंकि वो आपका जो है वो चूज़ है कि आप कौन सी सर्विस मेल जो है यूज़ करते हैं। और उसके मेरे केस में मैंने DHL यूज़ किया था और बहुत ही फास्ट था। आज मैंने बुक किया, अगला दिन छोड़ के उससे अगला दिन ये लंदन से पाकिस्तान पहुंच गया था, यानी कि 2 दिन के अंदर DHL वालों ने इसकी डिलीवरी जो है इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे कर दी थी, सही है। तो मेरे केस में DHL था। तो 4 किस्म की ड्यूटीज़ होगी। उसके बाद आपका लेट सपोज के पार्सल जो है वो एयरपोर्ट पर आ गया, वहाँ पर जितने दिन पड़ा रहेगा क्लियरेंस का काम चलेगा उस दिन के यानी कि उतने दिन का आपको पैसे पड़ते रहेंगे, ठीक है, वो कैलकुलेट करने हैं। उसके बाद स्टैम्प चार्जेस होते हैं, गेट पास चार्जेस होते हैं, कस्टम के चार्जेस होते हैं, कस्टम क्लियरेंस के चार्ज, तो वो कुल मिलाकर मुझे जो है वो 10,000 के आसपास, ये जो ऊपर वाले चार्जेस है ना 10,000 के आसपास वो चार्जेस पड़े थे और बाकी की उसकी ये ड्यूटी पड़ी थी। अब मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी ड्यूटी आप इसमें से माइनस कर सकते हैं। तो अगर आपने जो है लैपटॉप इंपोर्ट करना है तो 2-3 बातें लाजमी जहन के अंदर रखें। सबसे पहली बात
कि आपका अगर आप जैसे आपने सुना होगा कि आप कोई भी चीज़ गिफ्ट कैटेगरी के अंदर इंपोर्ट कर रहे हैं टैक्स नहीं पड़ता, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गिफ्ट कैटेगरी सिर्फ और सिर्फ 20,000 की मालियत तक का जो भी आप सामान मंगवा रहे हैं उसके ऊपर है। उससे ज़्यादा जो है वो गवर्नमेंट उसको गिफ्ट कंसीडर नहीं करती, वो उसको इम्पोर्ट ही कंसीडर करती है। ठीक है, तो आपका लैपटॉप जब 2800 पाउंड का है तो ये गिफ्ट में बिल्कुल भी नहीं आएगा, इसके ऊपर आपको टैक्स लगेगा। सही, तो पहली बात जो है हम इसमें से जीएसटी को माइनस कर सकते हैं। डीएचएल के थ्रू मैंने मंगवाया था, डीएचएल ये काम करता है। अगर आप उनको जाकर ये बताते हैं, मैं लेट सपोज मैंने जहाँ से मंगवाया मैंने उन्हें कहा इसे गिफ्ट कैटेगरी के अंदर डाल दो, क्योंकि मैं तो मेरी कोई शॉप नहीं है, मेरा कोई बिज़नेस नहीं है, मेरे नाम पर कुछ भी रजिस्टर्ड नहीं है। तो मैंने उन्हें कहा कि भाई मेरा ये ज़ाती लैपटॉप है ना, मैंने आगे ये बेचना है, कोई भी सीन नहीं है, तो ज़ाहिर बात है मुझे जीएसटी तब ही पड़ेगा जब मैं इसको आगे बेचूंगा। ठीक है, तो सीधा सीधा 17% जो है वो जीएसटी माइनस। सही, उसके बाद जो है दूसरी चीज़ आती है कि जिस बंदे के नाम पर आपने इसको क्लियर करवाना है ना, वो बंदा फाइलर होना चाहिए। अगर वो बंदा टैक्स फाइलर होगा तो आपको वो जो इनकम टैक्स है वो 5.5% पड़ेगा। अगर नॉन फाइलर वो बंदा है तो आपको 11% पड़ेगा। मेरे केस में मैं नॉन फाइलर था तो मुझे 11% पड़ना था। मैंने क्या किया, मेरा एक दोस्त था, मैंने उसके नाम पर इसको क्लियर करवाया और वहाँ पर मुझे 5.5% इसके ऊपर टैक्स पड़ा। सही, 11% निकल, 17% जीएसटी माइनस हो गया, 5.5% जो है मेरा वो इनकम टैक्स ड्यूटी माइनस होगी। पीछे रह गया 3% इम्पोर्ट ड्यूटी, 2% जो है एडिशनल इम्पोर्ट ड्यूटी, 5.5% जो है वो इनकम टैक्स ड्यूटी। अब हमने इनको कैलकुलेट करना, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि टोटल जो है वो ड्यूटी कितनी आई थी मुझे और आप लोगों के लैपटॉप के ऊपर कितनी ड्यूटी आ सकती है, तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। तो अभी जस्ट हम इसको जो है वो थोड़ी कैलकुलेशन करेंगे और मैं आप लोगों को बता दूंगा कि टोटल हमारे पास जो ड्यूटी है वो कितनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर मेरे पास लेट सपोज 2800 पाउंड जो है इसकी प्राइस है लैपटॉप की, और इसमें हमने क्या करना है कि 5% हमारी एडिशनल इंपोर्ट ड्यूटी और जो इंपोर्ट ड्यूटी मिलाकर 5%, 3 और 2 5, तो हमने जो है 2800 को आप जो है वो कर लें डिवाइडेड बाई 100 और 5% हो तो मल्टीप्लाई बाय 5, तो आपके पास 140, यानी कि 2800 पाउंड में से 5% जो है वो 140 होता है। ठीक है, तो 140 जो है हमारे पास 140 पाउंड इंपोर्ट ड्यूटी और एडिशनल इंपोर्ट ड्यूटी 140 पाउंड हो गई। ठीक है, ऊपर की रह गई हमारी इनकम टैक्स ड्यूटी, वो हमारी थी 5.5%। सही, तो हम क्या करेंगे, दोबारा से इसको क्लीन करेंगे। टोटल हमारी 2800 पाउंड की हमारी जो है लैपटॉप की कीमत है, इसको हम डिवाइड करेंगे 100 के साथ और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5.5 के साथ, तो हमारा 154 जो है वो हमारे पास इसका जो ड्यूटी है वो इनकम टैक्स वो भी निकल आई। ठीक है, तो हमारे पास जो है 5.5% आई 154 पाउंड, और हमारी जो 5% की ड्यूटी थी वो हमारे पास आई 140 पाउंड। ठीक है, यानी कि 3% इम्पोर्ट ड्यूटी, 2% एडिशनल इम्पोर्ट ड्यूटी, 5.5% हमारी इनकम टैक्स ड्यूटी। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जितनी हमारी कैलकुलेशन बनी है वो बनी है 154 इनकम टैक्स ड्यूटी के पाउंड और 140 जो हैं वो इम्पोर्ट ड्यूटी के पाउंड। अब इनको आपस के अंदर आप जमा कर लें। लेट सपोज हम इसको जमा करते हैं 154 प्लस 140, तो हमारे पास टोटल जो है 294 पाउंड जो है वो इसके ऊपर ड्यूटी बन गई है। अब 294 में से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी ड्यूटी है, 5 और 5 10, और यानी कि 10.5% ये ड्यूटी जो है इसके ऊपर हमने काउंट की, और हमने इसमें से माइनस कितनी की है, 17% जीएसटी पूरा निकाल दिया है और 5.5% हमने जो है इसमें से फाइलर और नॉन फाइलर, अगर नॉन फाइलर होते तो 11% इनकम टैक्स पड़ना था, अब हमें 5.5% पड़ा है। तो इतनी ज़्यादा ड्यूटी हमने, यानी कि 17 और 5 22.5% हमने ड्यूटी इसमें से माइनस की है। और फिर भी देख लें कि 10.5% की ड्यूटी 2800 पाउंड की चीज़ के ऊपर हमें 294 पाउंड पड़ी है। अब 294 पाउंड जो है, जब मैंने इस लैपटॉप को क्लियर करवाया था तब जो पाउंड का रेट था वो था 207-8 रुपये के नज़दीक। तो लेट सपोज 207 रुपये उस टाइम पे रेट था, हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 294 मल्टीप्लाई बाय 207, तो यहाँ पर जो ड्यूटी मेरे पास आ रही है वो आ रही है 60,858 रुपये। याद रखें ये वो ड्यूटी है जो जीएसटी माइनस करके 5.5% इनकम टैक्स में से माइनस करके मैंने कैलकुलेट की है। ठीक है,
तो हमारे पास जो ड्यूटी है वो 60,858 रुपये है, ठीक। मुझे जो इसके ऊपर ड्यूटी पड़ी थी वो पड़ी थी 68,000 कुछ रुपए सिर्फ ड्यूटी, क्योंकि रेट जो था आई थिंक मुझे 208 रुपये शायद लगा था या 208.50 कुछ ऐसा लगा था उस टाइम पे, इतना रेट था। अब हमने 207 के हिसाब से किया है। तो आपने करंट जो है जिस दिन आपका पार्सल जो है वो पाकिस्तान में पहुँचेगा ना, उस दिन की जो आपने प्राइस है वो देख लेनी है कि आपको कितने रुपए पर, यूएसए से आ रहा है तो यूएस डॉलर के हिसाब से आपने उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। अगर आपको वो यूके से मंगवा रहे हैं तो यूके के पाउंड के साथ आप लोगों ने करना है, सही है। ये हमारे पास आ गई 5% इम्पोर्ट ड्यूटी, 5.5% इनकम टैक्स ड्यूटी के 60,858 रुपये, ठीक। मेरा जो लैपटॉप है वो क्लियर हो गया था तकरीबन 7 दिन के अंदर अंदर। तो मैंने क्या किया, जब वो आया मुझे उसकी मेल आई, उन्होंने मुझे कहा कि अपना आईडी कार्ड, जिसने आपको एक गिफ्ट भेजा है, तो गिफ्ट भेजने का प्रूफ इसलिए देना ज़रूरी था कि मैंने उन्हें कहा कि भाई मैंने ये किसी को बेचना नहीं है, तो मेरा जीएसटी माइनस हुआ। और उन्होंने कहा कि हाँ वाकई आपका वहाँ से है। उन्होंने मेरा एक अथॉरिटी लेटर लिया कि मैं इसको जो है वो रिसीव करना चाहता हूँ। जिन्होंने मुझे भेजा था, यानी कि जिन्होंने मुझे वहाँ से बुक करवाया, उन्होंने अपना अथॉरिटी लेटर दिया कि ये बंदा मेरे साथ, इसका क्या रिलेशन है, मेरा दोस्त है, मेरा रिलेटिव है, जो भी है। तो मैंने इसको ये चीज़ भेजी, आप इसको ये डिलीवर कर दें, इनको इनके ये हैंड ओवर कर दें, ठीक है। तो वो आपको 2 अथॉरिटी लेटर लगेंगे, ठीक है। अगर वो आपसे मांगे डायरेक्ट आप इंपोर्ट कर रहे हो तो उसका जो है वो अथॉरिटी लेटर नहीं लगेंगे। लेकिन डेल डायरेक्ट पाकिस्तान के अंदर जो है वो शिपमेंट नहीं देता, तो आपको वहाँ पहले किसी और को लंदन के अंदर या किसी ये कहीं के आप उसके घर पे पहुँचा दे, वहाँ से वो आपको जो है वो बुक करवा देगा, सही। तो ऐसा करके आपके अथॉरिटी लेटर लगेंगे, आपके आईडी कार्ड लगेगा और कलर तस्वीरें आपसे मांगेंगे, ठीक है। और उसके बाद आप उनको एक ईमेल करेंगे और उनको आप अलाउ करेंगे कि आप मेरे बिहाफ पर ये लैपटॉप जो है वो आप एयरपोर्ट से या कस्टम से क्लियर करवाएं। वो आपसे पहले पूछ लेंगे कि आप इसको जो है वो खुद क्लियर करवाना चाहते हैं या हम आपके बिहाफ पर करें। अगर आप उनको कहें नहीं मैं आपको खुद करवाना चाहता हूं, तो वो सारा कुछ खुद ही करेंगे, सारी जीडी खुद फाइल करेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन जो है डीएचएल खुद ही कस्टम वालों को देंगे। और एट द एंड वो आपसे पैसे मांग लेंगे कि इतने पैसे आपके बनते हैं, सही, और आप हमें दें, हम आपको ये निकाल कर दे देते हैं। और एट देन वो सारी की सारी पूरी फाइल जितने पेपर होंगे सारी आपके हैंड ओवर कर देंगे। मैंने क्या किया था, मैंने कहा मैंने खुद से इंपोर्ट किया और मैंने उन्हें कहा कि इतनी ड्यूटी इसके ऊपर बनती है, ये सारी चीज़ें इसके ऊपर लगी। मैं FBR भी गया था और G9 के अंदर इनका जो ऑफिस है मैं वहाँ पर भी गया, मैंने सारी इन्फॉर्मेशन ली। मैं इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी गया, वहाँ पर जाकर मैंने जो इनकम टैक्स ड्यूटी मैंने वहाँ से माइनस करवाई। वो जो आपका जो भी बंदा फाइलर है जिसके नाम पर आप इसको क्लियर करवा रहे हैं ना, उसका जो ATL के अंदर नाम होता है ना, आप FBR की वेबसाइट पर जाएं, वहाँ पर एक्टिव ATL लिस्ट के नाम से वहाँ पर एक पोर्टल है, वहाँ पर उसका NTN नंबर या आईडी कार्ड नंबर ऐड करें तो वहाँ पर लिखा आ जाता है ये फलाना बंदा है, फलाना बिन फलाना है, इसका आईडी कार्ड नंबर ये है, ये एक्टिव टैक्स लिस्ट में जो है वो अपीयर हो रहा है, मतलब ये फाइलर है। तो उस चीज़ का आप प्रिंट लें और उन्हें जाकर दे दें, ठीक है। तो आपकी 5.5% ड्यूटी माइनस कर देंगे इनकम टैक्स में से। तो वो माइनस करवाया मैंने वहाँ जाकर। वो सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने के बाद जब मुझे पता चला कि हाँ इसकी जो 67,000 के आसपास जो है इसकी इनकम टैक्स ड्यूटी बन रही है, एडिशनल इसके ऊपर जो आपके शेड चार्जेस, मतलब जहाँ पर आपका ये पड़ा रहेगा जितने दिन तक क्लियरेंस का प्रोसेस चलता है उसके पैसे लगेंगे, स्टैंप लगेगी, गेट पास लगेगा, कस्टम की फ़ीस लगेगी, उसके बाद सिविल एविएशन अथॉरिटी की फ़ीस लगेगी। वो सारी कुल मिलाकर मुझे कुछ 8-9 हज़ार के आसपास वो पड़ी थी। तो फाइनल मुझे 76,840 रुपीज़ में आई थिंक ये मुझे जो है अपना लैपटॉप क्लियर हो के मिल गया था। तो ये वो सारी इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपको देना चाहता था कि आप किस तरह अपने जो है वो किसी भी लैपटॉप को जो क्लियर करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स यही था कि वीडियो मुझे उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा, साथ में आप लोगों की हेल्पफुल भी रहा होगा। वीडियो को पसंद आया लाइक कर दिए, शेयर भी करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। अगर कोई सवाल है, कोई मशवरा है, कोई इन्फॉर्मेशन ऊपर नीचे अगर विषय हो गई तो आप लोग अपना सेक्शन के अंदर या फिर ट्विटर अकाउंट फ्री दे सकते हैं। सुना इस वसल आपको रिप्लाई किया जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।